दोस्तों, गजा की फजाओं में एक बार फिर आग के शोले लपकने लगे हैं। जमीन दहक रही है और आसमान पर धमाकों की गूंज है। जंगबंदी के वादे अभी कागजों पर ताजा हैं, मगर मैदान जंग में गोलियां एक बार फिर बोलने लगी हैं। इजरायली टैंक की रिफा सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं और नेतन्याहू एक नए बयानिए के साथ सामने आया है। इसने ऐलान किया कि गजा के बाज़ इलाकों में अब भी हमास के ठिकाने मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाएगा। और फिर वो जुमला जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, हम हमले के लिए अमेरिका से इजाजत नहीं लेते, सिर्फ इत्तला देते हैं। इन अल्फाज का मतलब साफ था। अब इजराइल बेलगाम है और अमेरिका उसका निगरान नहीं है, बल्कि सिर्फ तमाशाई है। ये वो लम्हा था जब सवाल उठा कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर एक नया जंग का खेल खेल रहे हैं, या एक ऐसे इत्तेहाद का नया फेज है जिसमें एक फरीक हमला करता है और दूसरा सिर्फ खामोश रहकर तमाशा देखता है। नेतन्याहू ने खबरदार किया कि अगर किसी ने इजरायली फौज पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में हमलावरों के साथ उनकी तंजीमों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसने साफ कहा कि फौज के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। उसके लहजे में ताकत, तकब्बर झलक रहे थे, जैसे वो दुनिया को याद दिला रहा हो कि मशरिक़ वस्ता में अब भी बंदूक की नाली से ही अमन लिखा जाएगा। दूसरी तरफ हमास का रद्द अमल भी शदीद था। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल पर जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। गजा के मलबे तले दफन बच्चों और औरतों की लाशें इस बात का सबूत हैं कि इजराइल के लिए जंगबंदी महज एक वक्फा है, खात्मा नहीं। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि गजा की पट्टी में जंगबंदी मजबूत है, कमजोर नहीं। मगर उन्हीं चंद लम्हों बाद उनके अल्फाज में एक तजाद भी था। ट्रंप ने कहा अगर हमास ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो वो उसे फौरन खत्म कर सकते हैं। गोया एक जानिब अमन की बात और दूसरी तरफ जंग की धमकी। एक तरफ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, दूसरी तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू को इंतहाई बासलाहियत शख्स करार दिया और वादा किया कि वो उसे कानूनी मुकदमात से निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले किसी ने नेतन्याहू की हिमायत नहीं की, मैंने की, लेकिन इसके कुछ इक़दामात मुझे पसंद नहीं आए और आपने देखा मैंने इसके जवाब में क्या किया। इनका इशारा उस फैसले की तरफ था जिसके तहत 2 साला खूनरेज़ जंग के बाद गजा में जंगबंदी नाफिज की गई। मगर अब वही जंगबंदी फिर एक मजाक बन चुकी है। इजरायली फौज के हमलों से एक दिन में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों के मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। खान यूनिस में एक खानदान मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 236 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 105 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। नाज़रीन, और अगर ये एदाद-ओ-शुमार कम लग रहे हैं तो जरा ये सुने, 68,858 फलस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 से जायद जख्मी है। ये महज तादाद नहीं है, ये एक कौम के कटे हुए बाजू है, एक उम्मत के टूटे हुए दिल हैं। इजरायली अफवाज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। घरों पर छापे, बच्चों की गिरफ्तारियां, औरतों पर तशद्दुद। गोया जंगबंदी अब सिर्फ एक सिफारती चाल रह गई है। दूसरी तरफ जनूबी लेबनान में भी इजरायली ड्रोन हमलों ने 4 अफराद की जान ले ली है। इजराइल के ये हमले अब किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा लगने लगे हैं और जब नेतन्याहू कहता है कि हम अमेरिका से इजाजत नहीं लेते, सिर्फ इत्तला देते हैं, तो साफ महसूस होता है कि शायद दोनों ताकतें एक ही शतरंज खेल रही हैं, जिसमें एक मोहरा इजराइल है और दूसरा अमेरिका। गजा के बच्चे जब मलबे के नीचे चीखते हैं तो शायद वाशिंगटन के ऐवानों में वो आवाज़ें खामोशी से दबा दी जाती हैं, क्योंकि अमेरिका अब सालिस नहीं, अब एक पावर पार्टनर लग रहा है। उधर तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास बुलाया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मेज़बानी में 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कर रहे हैं। इस इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे की हालिया पेशरफ्त पर बात हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खुलकर कहा कि इजराइल जंगबंदी से फरार के बहाने तलाश कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि वो गजा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और इजरायली अफवाज के इनखला का मुतालबा करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन बयानात से कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब फैसले मेज़ पर नहीं मिसाइल से हो रहे हैं। दुनिया देख रही है कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान अब इजाजत नहीं बल्कि एतमाद का खेल है। एक बम गिराता है, दूसरा वजाहत देता है, एक कत्ल करता है, दूसरा करारदाद पेश करता है, और इस सारे खेल में जो खामोश है वो भी मुजरिम है। गजा की तबाहशुदा गलियों में अब भी बच्चे मलबे पर लकड़ियों से अपनी गुड़ियां बना रहे हैं। शायद वो नहीं जानते कि उनके ख्वाबों का शहर किसी और की सियासत की भीड़ चढ़ चुका है, और यही वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना होगा कि वो किसके साथ है, इंसानियत के साथ या ताकत के साथ। क्योंकि अगर ये जंगबंदी इसी तरह सिर्फ अल्फाज में रही तो शायद अगली बार जंग किसी और सरजमीन पर नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर पर लड़ी जाएगी।